सावधान। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मोह क्षय वास्तव में किस विधि से होता है। अभी इसमें अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था, कल विशेष क्लास तीसरी बच्चे ऊपर। अभी अपन उसी विषय को क्रम से आगे व्यवस्थित पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं। सम्यक तो कैसे होता है, यह बात चल रही है। जिस प्रकार भगवान अरहंत पुण्य पाप से रहते हैं तथा उनके ज्ञान दर्शन और सुख में कोई कमी नहीं है, उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भी पुण्य पाप नहीं है, कोई कमी भी नहीं है, ऐसी प्रतीति करने पर द्रव्य दृष्टि होती है। द्रव्य दृष्टि कैसे होती है, ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? पुण्य पाप से रहित। तो अभी वर्तमान में हमारे साथ जो संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान का संयोग है, इनसे रहित अपने को अनुभव करते हैं क्या हम? इनके साथ अपने को अनुभव करते हैं। देखो, प्राप्त पर्याय में तन्मय होने का मतलब क्या है? प्राप्त पर्याय में तन्मय, पर्याय दृष्टि कहो, इसका अर्थ क्या है? पर्याय दृष्टि माने संयोग, संयोगी भाव, इन सब को मिलाकर अपने को अनुभव करना, इसका नाम क्या है? पर्याय दृष्टि। समान जाति मनुष्य पर्याय, इस पर्याय में जो संयोग, बस उन सबको मिला के अपनी सत्ता के बारे में विचारना या अपनी सत्ता को मानना, ये सब पर्याय दृष्टि है। और द्रव्य दृष्टि क्या है? संयोग, संयोगी भाव, इनसे रहित एकमात्र ज्ञान दर्शनमयी वस्तु वाला अपना स्वरूप अनुभव करना, उस पर दृष्टि रखना, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। अभी वर्तमान में हम अपने को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव नहीं करते। अनुभव नहीं करते कि अनुभव करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जीव को मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण एकांत में भय लगता है। भय लगता है कि नहीं लगता? हम सब अकेले होने से डरते हैं कि नहीं डरते? क्यों डरते हैं अकेले होने से? अच्छा चलो एक बात बताओ, अभी हम अकेले हैं कि नहीं? अकेले हैं, लेकिन मिथ्यात्व कहता है नहीं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मकान है, इसका नाम ही तो मिथ्यात्व है। और सम्यक दर्शन क्या है कि मकान होते हुए मेरा मकान कहाँ है? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। पत्नी बच्चे दुकान होते हुए मैं इनसे तो न्यारा हूँ, इनसे तो मेरी सत्ता है ही नहीं। तो देखो, मिथ्या दृष्टि उनके साथ मिलाकर अपनी सत्ता का अनुभव करता है। और अगर मिथ्या दृष्टि से कहो
कि ये सब तुम्हारे नहीं है तो उसे बेचैनी होती है बहुत ज्यादा। ख्याल में? अभी हमें बेचैनी क्यों नहीं होती? हमें इसलिए नहीं होती कि हम जानते हैं ये कहने के लिए कोई हमसे छीन थोड़ी रहा है ये सब। इसलिए रहत कहने में क्या बुराई है? जैसे हम आपके घर पे भोजन करने आए, अभी तो समय बदल गया। पहले जब प्रवचन करने वगैरह जाते थे तो घर घर पे भोजन होता था, तो क्या कहते हैं सब लोग कि साहब आपका ही घर है, पंडित जी साहब आपका ही घर है ये, आप ऐसा नहीं बोलो, आपका ही घर है। तो ऐसा बोलने में क्या दिक्कत है? कि कोई दिक्कत नहीं है। कि क्यों कि ऐसा बोला जाता है, पंडित जी को घर देना थोड़ी है। अगर देना पड़े कि ऐसा बोलो और देना पड़ेगा तो फिर कौन बोलेगा? प्रमोद जी आपका तो बड़ा घर है कि नहीं? और आपके हम घर आए थे और आपने कह दिया गलती से कि आपका ही घर है। और मैंने कह दिया ठीक है तो मैं लाओ, तो फिर कोई बोलेगा भी नहीं। तो फिर बोलते क्यों हैं? कि देना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही वर्तमान में हम सब जीव क्या करते हैं कि मैं स्त्री पुत्र मकान दुकान से रहत हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो पर्याय को छूता नहीं, पर्याय मेरे में आती नहीं, मैं तो राग द्वेष से रहत हूँ, ये स्त्री पुत्र मकान जड़ है, ये तो सब जड़ के वैभव है। ये कहने में तो हमारा कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कोई तुमसे कहे कि जड़ तुम्हारा नहीं, लाओ कुछ दो, ये जड़ दो हमें, तो हम फिर तो घबरा जाएंगे कि साहब आज के बाद जब तक देने की क्षमता नहीं हो तब तक कहना नहीं। तो गारंटी से हम कहेंगे ही नहीं, फिर हम भूल के भी नहीं कहेंगे। मान के चलो ऐसी स्थिति बने कि जो तुमने कहा और वो करना पड़ेगा, फिर सच बताओ तुम क्या कहोगे? फिर क्या कहोगे तुम बहुत सारा कहना बंद कर दोगे। अभी कहते हो ना सब तेरा तेरा, तेरा कहते हैं अंदर मेरा पना है। फिर तेरा किसे कहते हैं? मैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ऐसा बोलते ना। वास्तव में ज्ञानी कौन है? सम्यक दृष्टि जीव कौन है? जो संयोग और संयोगी भाव को ऐसे विचार करता है कि रहे तो रहे और नहीं रहे तो नहीं रहे, इससे क्या मैं सुखी होने वाला हूँ। तो अंदर निर्णय है, वो संयोगों की उसको अनंत आकुलता नहीं घेरती। अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी माने अनंत आकुलता का वेदन। तो अनंत आकुलता का वेदन कब होता है? जब पर द्रव्य से अपनी सत्ता मानते हैं। अनंत आकुलता का वेदन कब होता है? बोलो। जब पर द्रव्य से अपनी सत्ता मानते हैं तो अनंत आकुलता का वेदन होता है कि नहीं होता? अपना लड़का किसी के जाके घर जमाई बन जाए तो माँ बाप को कितना दुख होगा? बहुत दुख होगा, बहुत। क्यों? कि उससे अपने वंश की अपनी सत्ता सब मानते हैं और अपना बिटिया की शादी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां निर्णय है। श्री गुरु कहते अनंतानुबंधी माने पर द्रव्य से सुख दुख की कल्पना, इससे कौन सी कसाय उत्पन्न होती है? अनंत अनुबंधी। तो जब हमारे अस्तित्व की बात आती है तो अनंतानुबंधी माने अनंत पदार्थों में एकत्व चलता है और वो कोई हमसे अलग करे तो मेरी ही सत्ता का नाश हो जाएगा। ऐसी अनंत आकुलता का विधन होता है कि नहीं होता? आयु कर्म, आयु कर्म है जब तक इस पर्याय में हमें रहना है। आयु कर्म पूरा होगा हमें इस पर्याय को छोड़ के जाना है। ये बात प्रमोद जी पता है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल एकदम डिसीजन है कि नहीं? साहब जब तक इस पर्याय संबंधी आयु चल रही है तब तक इस पर्याय में रहना है। जैसे आयु कर्म पूर्ण होगा ये पर्याय छोड़ के जानी पड़ेगी कि नहीं जानी पड़ेगी? बोलो विवेक जी। है, जानी पड़ेगी। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये बात भी तुम याद करने को राजी नहीं हो, ये बात भी तुम ऐसे भूल के रखते हो, भूलाए रहते हो। अपन कभी भी मृत्यु को याद नहीं करते, जबकि सबसे परम सत्य क्या है इस संसार में? तुम करोड़पति बनो कि नहीं बनो, तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी बने कि नहीं बने, तुम्हारा बड़ा घर बने कि नहीं बने, तुम्हारे मोटर गाड़ी बंगला हो कि नहीं हो, इनमें तो डाउट हो सकता है, लेकिन ये पर्याय नश्वर है। ये आयु कर्म पूरा होने पर निश्चित ही बदलनी पड़ेगी। ये इसमें कोई डाउट है किसी को? सचिन जी कोई डाउट है क्या? तो श्री गुरु कहते हैं
जब ये पर्याय ही बदलनी पड़ेगी और जब पूरी पर्याय ही बदल जाएगी तो कौन से संयोगों में सुख बुद्धि रखें। हम क्या सोचते हैं, देखो अपनी, ये तो अपनी की बुद्धि है ना। ये पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, ये क्या है, ये सब क्या चीज है। इनमें जो अपन एकत्व करते हैं, क्यों करते हैं? क्या एकत्व करे बिना हमें सुख नहीं मिलेगा क्या? बोलो बोलो बोलो, ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चलेगी। अगर हम इनमें एकत्व नहीं करें तो हमें सुख नहीं मिलेगा क्या? नहीं समझ में आ रही? अरे भाई, भरत जी का 6 खंड के वैभव में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं था, तो क्या भरत जी को भोजन का मजा नहीं आता होगा? बोलो, भरत जी को राजपाट का मजा नहीं आता होगा, क्योंकि उनका एकत्व था ही नहीं। कि पूरा आनंद आता है और डबल आता है। कि क्यों? कि दुख एकत्व ममत्व से होता है। और अगर एकत्व ममत्व नहीं हो तो हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं। हम धर्मशाला के कमरे में रहें, कमरा बढ़िया से बढ़िया हो और उसमें एकत्व ममत्व नहीं होता, तो मजा आता है कि नहीं आता? और ज्यादा आता है कि नहीं आता? क्यों आता है? और ज्यादा मजा क्यों आता है? कि किसी भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो आनंद है। श्री गुरु कहते सम्यक दृष्टि जैसा आनंद लेता ही नहीं कोई जीव पे। क्यों? कि सम्यक दृष्टि उन परद्रव्यों के बीच में, उन संयोगों के बीच में रहता है, लेकिन वो मूर्खता नहीं करता। वो सारी सच्चाई जानता है। क्या जानता है सच्चाई? कि ये संयोग है, इनका वियोग निश्चित होगा। ये पत्नी, पुत्र, मकान, दुकान, ये सब इस पर्याय की व्यवस्थाएं हैं। ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे मेरा कोई सदाकाल अस्तित्व रहने वाला नहीं है। ये तो इस पर्याय संबंधी व्यवस्था है। तो देखो, इस पर्याय संबंधी व्यवस्था को वो कितने अच्छे से स्वीकार करता है, उसको कोई दुख नहीं होता। दुख कब होता है बोलो? दुख तभी तो होता है जो व्यवस्था है हम वो स्वीकार नहीं करते। देखो, श्री गुरु कहते चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव की क्या स्थिति है? कि बिल्कुल तुम्हारे हमारे सब जैसी स्थिति है। ऐसी उसकी पत्नी है, बच्चे है, मकान है, माँ बाप है, संयोग है, सब है। लेकिन उनमें वो कर्तव्य तो करता है, कर्तव्य तो नहीं करता, एकत्व ममत्व नहीं करता। वो हमेशा जानता है कि ये सब संयोग है और ये पर्याय के वियोग में निश्चित होने वाला है, और वो भी कब हो जाए इसका भी कोई पता नहीं। तो वो फुल ईमानदारी से जिस द्रव्य का जो स्वामी है, उसी द्रव्य का उसे ही स्वामी मानता है। वो किसी पर द्रव्य का स्वामी नहीं बनता, वो किसी पर द्रव्य में अधिकार नहीं जताता। इसलिए उसके आनंद की बात ही कुछ निराली है। और मिथ्या दृष्टि जीव मकान में रहे तो मेरा मकान, इसका स्वामी मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे माँ, हर जगह अधिकार जमाता है। सम्यक दृष्टि भाषा तो बोलेगा, लेकिन निर्णय में क्या रखेगा? कि भैया एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है, एक पुद्गल परमाणु का भी स्वामी मैं नहीं हूँ। ऐसा निर्णय बनाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वस्तु स्वरूप को समझ लिया हमने कि 2 और 2 4 होते हैं, ऐसी वस्तु स्वरूप समझ लिया कि भाई ये कुछ समय का संयोग है, ये पर्याय है, पर्याय छूटेगी, जवानी आई है, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, मैं धीरे धीरे स्थिति मेरी ऐसी होती जाएगी, मैं तो फिर भी चैतन्य रहूंगा, ये जड़ पदार्थ रूप में होने वाला हूं नहीं। ये सब पर्याय की व्यवस्था चल रही है और ये पर्याय बदलेगी, मैं नहीं बदलूंगा। ये राग द्वेष के परिणाम आते हैं जाते हैं, ये राग द्वेष वाला मैं नहीं हूँ, इससे न्यारा चैतन्य हूँ। ये निर्णय जीव को शांति से बैठ के अनुभव से करना है। और ये इसलिए करना है कि विपरीत दिशा में अनादिकाल से संस्कार, परिस्थितियां, पर्याय दृष्टि चल रही है। वरना ये कुछ है नहीं, व्यवस्था तो समझता समझना हो तो जी बहुत जल्दी समझ ले, बहुत जल्दी समझ में आ जाए व्यवस्था। लेकिन विपरीत दिशा का अभ्यास जन्मों जन्मों से है। और देखो, कर कुछ नहीं पाता कोई भी जीव। बोलो विवेक जी, कोई कर पाया? इस संसार में अनंत अनंत जीव आए और चले गए, किसे कौन रोक पाया? बड़े से बड़े राजा, महाराजा, एक से एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सारे के सारे गए कि नहीं गए? गए। कोई नहीं रुक पाया यहाँ। तो जब कोई रुक ही नहीं पाया, पर्याय चाहे वो ज्ञानी ही क्यों ना हो, बोलो, सारे ज्ञानी को भी ये पर्याय छोड़ के जानी पड़ी कि नहीं?
सबको जानी पड़ी। अच्छा, बुढ़ापा किसका नहीं आया दुनिया में, बोलो? है? संयोग का वियोग किसका नहीं हुआ? सबका हुआ। कभी पहले पत्नी मर जाती है, कभी किसी का पति मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो संयोग, इसमें इतना जीव ऐसे एकत्र करके बैठता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही, जबकि होना है, निश्चित होना है। ये चाहे तुम कितने ही जोर लगा लो। अच्छा, अपन बहुत प्रेम करें अपनी पत्नी बच्चों से, तो उनका वियोग नहीं हो सकता। हम अपने पति का बहुत ध्यान रखें तो वियोग नहीं हो सकता। क्या करोगे तुम? अरे ये तो बिल्कुल अंदर से निर्णय चाहिए। वो निर्णय कैसे होगा कि जीव बिल्कुल वस्तु का विचार करेगा, तो बिल्कुल जैसे हथेली पे रखा हुआ आंवला स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही वस्तु स्वरूप में बिल्कुल स्पष्टता है। कहीं पर कोई हेर फेर नहीं है, कुछ नहीं है, बस जीव विचार करने को राजी नहीं है। अगर विचार करे तो 2 मिनट में सम्यक दर्शन हो जाए। विचार करने, बस निर्णय करे, बार बार विचार करे। देखो, हम इस पर्याय दृष्टि के चक्कर में ही इतनी आकुलता में जी रहे हैं। अगर हमारी आज भी पर्याय दृष्टि छूट जाए तो फिर क्या डर है, बोलो? सिकंदर का एक उदाहरण मिलता है कि सिकंदर जब भारत आया तो भारत में उसने बहुत कुछ जब लूट लिया, सब कुछ दुनिया भर का खजाने लूट लिए, और जब वो यहाँ से जाने लगा तो उसे अपनी कोई गुरु जी की, जो भी उसका गुरु रहा हो, उसकी एक बात याद आई। उन्होंने कहा था भारत जब जाओ तो वहां से एक ऋषि मुनि ले आना। वहां के ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी होते हैं, उनमें बहुत जबरदस्त आत्मा का ज्ञान होता है, बड़ी शक्ति, उनको ले आना एक को। तो वो तो अपने अहंकार में चूर था, उसने तो सुना और कहा ठीक है ले आऊंगा। वो तो जैसे खजानों को लूट रहा था, ऐसे उसने एक मुनिराज को, एक गुरु को उठा के ले जाएंगे। तो ऐसी कहानी मिलती है कि जब वो आया लौटने के लिए, तो उसने किसी से पूछा कि भाई कोई ज्ञानी का, हमारे गुरुजी ने कहा था पता हो? तो बोले साहब वहां पे एक साधु रहते हैं और वो ज्ञानी है। तो बोले जाओ उनको बोलो सिकंदर के साथ चलने की तैयारी करें। तो अपने सिपाही भेज दिए, और सिपाही भेजे तो सिपाही बोले आपके तो भाग्य खुल गए, आपको सिकंदर अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कौन सा सिकंदर, कैसा सिकंदर? अरे बोले साहब आप सिकंदर को नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है। बोले हमें कोई लेना देना। अरे बोले साहब आपको पता है आप उनका आदेश नहीं मानोगे, वो मार डालेंगे। अरे बोले बकवास बंद करो, जाओ इधर से। चले गए। इतने में सिकंदर को बहुत गुस्सा आया, सिकंदर खुद गया और बड़े विनम्र भाव से बोला कि आपको भी पता नहीं है, क्योंकि आप वन जंगल में रहते हो, एकांत में, आपको कुछ नहीं पता मेरे बारे में। अभी आप मेरा परिचय समझो कौन हो। कि क्या है तुम्हारा परिचय? कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली। इसको जीत लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया। कि बहुत अच्छा, तुम्हारा परिचय मिल गया, हमारा सबसे बड़ी भिखारी तुम ही हो दुनिया में। जो पूरी दुनिया को जीतने में जाए उससे बड़ा भिखारी कौन है? एकदम सिकंदर तिल मिला गया। बोले तुम मेरे से ऐसे बात करते हो? तुम्हें पता है 1 सेकंड लगेगा मैं तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा तलवार से। तो उन्होंने कहा जल्दी करो, मैं भी इस गर्दन को अलग होते हुए तुम्हारी तरह देखूंगा। क्या कहा? कि मैं भी, तुम जैसे तुम देखोगे मेरी गर्दन अलग होते हुए, ऐसा मैं भी क्या देखूंगा, कि मैं भी इस गर्दन को देखूंगा अलग होते हुए। एकदम सिकंदर की आंखों में ऐसा लगा क्या कह रही, इतनी निर्भयता। तो एकदम से सिकंदर पैरों में गिर गया। उसने कहा महाराज इतनी निर्भयता किस बात की, किस चीज का है आपके अंदर आश्रय, जो आप डरते नहीं हो? ऐसी बात सुनकर तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, और आपके चेहरे पर शकन भी नहीं है। बोले अभी उसको पहचानना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तो बोले साहब मेरे साथ चलो। बोले कोई बात ही नहीं है, तुम जाने वाने को भूल जाओ, ख्याल में है कि नहीं है? हम स्वतंत्र हैं, हमारा खुद का मन करेगा तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो सिकंदर ने बहुत विनती करी, बहुत प्रयास किया। तो ऐसा कहते हैं कि वो एक साधु को यहाँ से उनको ले जाने में सक्षम रहा, कि उनने कहा कि आप वहां पर भी ये धर्म की गंगा बहाना, लोगों को समझाना। तो वास्तव में हमारे जीवन में ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि निर्भयता जो है वो कैसे आती है, किसके आधार से आती है, ये पर्याय दृष्टि से कितना भय चल रहा है। मैं आपको शुरू में एक उदाहरण दे रहा था कि देखो हमें पर्याय दृष्टि कितना भय पैदा करती है। पूरे टाइम भय भय भय, लोग कहते निर्भयता का आनंद, निर्भयता का आनंद। भाई निर्भयता का आनंद पर्याय दृष्टि रखकर नहीं भोगा जा सकता। तुम जड़ पदार्थों के आश्रय से 3 काल में निर्भय नहीं हो सकते हो? बोलो। मुकेश अंबानी के पास दुनिया की बहुत संपत्ति है, तो क्या वो निर्भय है? क्या उसको कोई डर नहीं लगता?
अरे वो हमसे भी ज्यादा डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने बड़े पैसे वाले, जितने बड़े पद वाले, उनके उतने बड़े दुश्मन। उसको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। अभी मैंने पढ़ा था उसके बारे में, 16 लाख रुपए तो वो महीने का सिक्योरिटी पर खर्च करता है। तो कितना भय चलता होगा। कोई खाना भी कहीं खाए तो डर लगता होगा इसमें किसी ने कुछ मिला ना दिया हो। निर्भय कहाँ होता है जी? निर्भय तो द्रव्य दृष्टि से होते हैं। निर्भय काय से होते हैं? द्रव्य दृष्टि से। अभी हमने निर्भयता का आनंद नहीं लिया। अभी हम एकांत होने से डरते हैं, अकेले होने से डरते हैं। अभी हमसे कोई घर में कहे कि आज अकेले सोना है, तो हमें रात भर नींद नहीं आती, डर लगने लगता है। लगने लगता है कि नहीं लगने लगता लोगों को? बोलो, है प्रमोद जी? अरे भैया अकेले कैसे सोएंगे? और बात नहीं करते हो संत साधु बन के भी तुम वह घड़ी कब आएगी? जंगल में जाने की बात नहीं करते हो, और अपने ही घर में अकेले कुंडी बंद करके सो नहीं सकते। तो फिर कैसे निर्णय किया? कोई अभी निर्णय नहीं हुआ। हम लोग, अभी एक घटना थी कुछ दिन पहले की। 1 मिनट होल्ड करना है, किसी को ऐड करना था, भूल गया। अभी एक घटना थी, अभी कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले की घटना होगी। हाँ 2 साल तो हो गए होंगे। तो मैं हिमालय में गए थे, हम 4-5 लोग एकांत में गए थे अपने के, देखेंगे रहेंगे वहां पर। तो जब हम वहां पर गए तो बिल्कुल एकांत घनघोर 1.5 किलोमीटर जंगल में जाके अंदर चले गए और हिमालय ऊपर जाके रहे। वहां पे ऊपर छोटे से 2-3 कमरे का आश्रम था। हम 2-3 लोग थे, 4 लोग। तो वहां पर रात को क्या, वहां तो शाम को कुछ भी नहीं, चिड़िया की आवाज, एकदम घनघोर जंगल, और वास्तव में जंगल ही जंगल, सांप पता नहीं क्या क्या। तो अंधेरे में मैं था और एक अहमदाबाद का पौरव था। तो हम दोनों ने, एक और दो और भी साथ में थे। तो वो कहने लगे भैया हम लोग तो थक गए, सो रहे। तो मैं और पौरव थे, मैंने और पौरव ने कहा कि चलो अपन देख के आते हैं। तो ऐसे रास्ते में चले, अंधेरे में पगडंडी पे चल रहे थे। तो पौरव कहने लगा भैया इस अंधेरे में अगर कोई बिच्छू आ जाएगा, कोई सांप आ गया, का कुछ दिख तो है नहीं रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, वहां आगे जाके मैंने देखा था एक कुर्सी डली हुई है, वहां बैठे। तो वहां चले गए अंधेरे में, मोबाइल की लाइट में जाके बैठ गए। अब बैठ गए तो वहां पे सोचा अब थोड़ा विचार करेंगे। तो जब विचार करने में बैठे तो बार बार वहां विचार करते, तो अंदर में जैसे कोई एक आवाज आए ना, सर 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 सर, अरे कुछ आ गया, कुछ लगता है पैरों के नीचे आ गया। ख्याल में है कि नहीं है? तो देखो, ये निर्भयता का आनंद लेना कितना मुश्किल पड़ता है, ज्ञान की दृष्टि नहीं हो तो। बहुत डर भय सब सताते हैं। अपन अपने घर में एकांत होने से डरते हैं, तो वन जंगल में कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? हम तो ये 4 कोठरी में बंद रह के बस, और सब में से घर का पहाड़ भी चढ़ेंगे तो पहले जनसंख्या देख लेंगे कितने लोग चढ़ गए, साथ में चढ़ोगे भैया, हैं? और फिर भजन गाते जाएंगे जोर जोर से। आपको पता है ये भजन कोई भक्ति में नहीं गाते वहां पर, ये डर मिटाने के लिए गाते हैं लोग। ना लोगों को लगता है कि बहुत भक्ति भक्ति चलती है, कोई भक्ति भक्ति कुछ नहीं चलती। वो आवाजें सुनाई देती हैं ऊपर से, नीचे वालों को, नीचे वालों के ऊपर वालों को, है ना? एकदम शांति बनी रहती कि अपन अकेले नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर जो कुछ होगा सबके साथ होगा, अपने साथ अकेले नहीं होगा। तो ऐसे तो अपन हिम्मतें जुटाते फिरते हैं अपने जीवन में। तो भाई साहब, आत्मानुभव करने के लिए अंदर में बहुत हिम्मत चाहिए, बाहर में तो बहुत हिम्मत चाहिए ही चाहिए। साहस, देखो ये क्षत्रियपना, ये साहसीपना क्यों कहा? आत्मानुभव कभी डरपोक लोगों को नहीं होता। अब कितने ही लोग उठा लेना, पूज्य गुरुदेव श्री का उठा लेना, श्रीमद जी का भी तो मैंने चर्चा ली थी। लेकिन जितने भी तुम महापुरुषों के बारे में पढ़ना, उनका आपको एक जरूर मिलेगा कि गजब का निर्भयपना उनके जीवन में आपको दिखेगा। अभी देखो, अपने सामने पूज्य गुरुदेव श्री के उदाहरण हैं। पूज्य गुरुदेव श्री इतने निर्भयपना से रहे, कभी डरे नहीं किसी चीज से, कोई निर्णय। और वहां पे सोनगढ़ में घनघोर जंगल था, जहाँ वो रहते थे, तब कुछ भी नहीं था। एक कमरा बना था टूटा फूटा, उसमें रहते थे, और कुछ नहीं। और अपनी देखो, आराधना करनी है तो आपको थोड़ा बहुत तो एकांत में जाना ही चाहिए। आप अगर एकांत नहीं बनाते हैं, हमने कहा था पीछे भी कि घर में भी एकांत बनाना सीखो, लेकिन अपन पूरे टाइम एकांत के लिए टाइम ही नहीं देते। तो भाई साहब, एकांत के लिए टाइम नहीं दोगे तो एक कैसे मिलेगा? क्या कहा मैंने? आपको एक चाहिए कि अनेक? क्या चाहिए बोलो सुनील जी? हैं? आज लेट हो गए है ना?
थोड़ा सा रह गया आपका स्वाध्याय, कोई बात नहीं, सुन लेना। एक 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 चाहिए ना, एक शुद्ध आत्मा। तो एक शुद्ध आत्मा एक स्थान पे बैठ के एकांत में बैठ के मिलेगा। क्यों क्यों मिलेगा? ये नहीं कहना कि ये कोई एक पक्ष की बात है कि अथवा समूह में रह के नहीं मिल सकता, लेकिन अधिकतर देखा गया है जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने ज्ञानियों ने आराधना करी है, उसमें दो बातें देखने में जरूर मिलती है। या तो वे पूरा बहुत सही सम्यक दर्शन लेके आए हों, एक, ठीक है कि नहीं, और अपने यहाँ गृहस्थ हैं, तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती, ये सब पूरा भाव से ही साधना कर गया है। लेकिन जिनने इस भाव में सम्यक दर्शन लिया है, आप कोई भी उठा के देख लेना, जिसका भी तुम्हें नाम लेना हो, सबने एकांत में बैठ के बहुत आराधना करी है, बहुत सामायिक करी है, बहुत तत्व विचार किया है। ऐसा ही नहीं हुआ कि साहब घर गृहस्थी में सेठ जी हैं, काम धंधे चल रहे, नहीं, बहुत आराधना करनी पड़ती है। क्यों कि अपने पास बिल्कुल भी पूंजी नहीं है पूरा भाव की। ख्याल में आता कि नहीं आता? जैसे लोक में होता है ना कि साहब हमारे पास 1 रुपया नहीं था, हमने कैसे मेहनत कर करके ये सब काम जमाया है, वो हम ही जानते हैं। समझते कि नहीं समझते, बोलो? ऐसा होता है ना सुनील जी, जिसके पिता कुछ नहीं करते, उसके बेटे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब उसका बेटा होता है तो वो तो कुछ समझता नहीं, उसको तो सब कुछ एकदम फ्री सा दिखता है, वो तो कहता सब तो ठीक है। लेकिन वो पिता अपने अनुभव से जानता है कि यहाँ तक कैसे हम आए। ये सम्यक दर्शन भी जो जी पूरा भव की देशना लेके चले हों, बहुत उनने पुरुषार्थ किया हो और इस भव में आ गए गलती से पंचम काल में ही, तो यहाँ उनके विशेष पुरुषार्थ इसलिए होते हैं कि उनकी पूरा भव की पूंजी है। और जिन जीवों ने कोई विशेष तत्व विचार पहले नहीं किया, अब समझ लो अपन को इस पर्याय में सम्यक दर्शन लेना है। देखो ऐसे मत कहना कि हमने पूरा भव में देव सास गुरु को तो माना होगा, तत्व किया जब तो हमें मिल गया पुण्य को, लेकिन हमने विचार वहां भी नहीं किया। अगर हमने वहां गहराई से तत्व विचार किया होता तो सम्मिशन हो गया होता। हमने यहाँ पर भी आगे बहुत समय बाद ये जो अपन को अवसर आया है, तो अब तत्व विचार करने में उपयोग लगाना। इसमें उपयोग लगाना, तत्व विचार करने में विशेष उपयोग लगाना। और तत्व विचार समूह में नहीं होता। क्या कहा मैंने? तत्व विचार समूह में नहीं होता। आप सामूहिक पूजा करो, सामूहिक भक्ति करो, सामूहिक स्वाध्याय करो, इनमें कोई तत्व विचार नहीं होता। तत्व विचार तो एकांत में बैठकर बार बार चिंतन मनन करने से, देखने से, जानने देखने वाले को पहचानने से, अपने सारे जीवन का अनुभव निचोड़ने से, अपने जीवन की क्या स्थिति है, जानने वाला तत्व मैं हूं कि नहीं, ये सब हुआ कुएं में लगना और घंटों निकल जाए, आधा घंटा ने पता ही न चले, तब समझ लेना कि हमारी दिशा कुछ जागृत हुई है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर अभी हमें हर 2 मिनट में घड़ी देखने के भाव आते हैं, बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, तो समझो कि अभी मेहनत बहुत करनी है। क्या करनी है? अभी मेहनत बहुत करनी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अभी जैसे बच्चे को शुरू में पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही हम सब की स्थिति है। अभी हम बड़ा आ छोटा आ ये सब बनाना सीख रहे हैं, तो अब तत्व विचार में उपयोग लगाना चाहिए। तो देखो चर्चा इस पे चल रही है कि अरहंत भगवान पुण्य पाप से रहित हैं, ऐसे ही पुण्य पाप से रहित मैं हूँ। देखो हम इतनी उत्कृष्ट बात सुन रहे हैं कि मैं पुण्य पाप से रहित हूँ। इतनी सर्वोत्कृष्ट बात सुनने के बाद हम अपने को संयोग से रहित भी ना देख पाए, तो कैसा पुरुषार्थ? क्या कहा मैंने? वो कह रहे हैं कि तुम इन भावों से रिक्त हो, ये भाव भी तुम्हारे में नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? और हम भावों को तो छोड़ो, हम उस संयोगी दृष्टि को ही नहीं छोड़ पाए, ये देह में से एकत्व नहीं तोड़ पाए, देह से रहती अपने को ना देख पाए, तो कैसा पुरुषार्थ? नहीं समझ में आया? अपने को देह से रहित भगवान आत्मा देखना है कि नहीं देखना है? अरे देखना है कि नहीं देखना है? तो कब देखोगे? कैसे देखोगे प्रमोद जी? कि साहब आप बताते रहो, हम देख लेंगे कि नहीं? नहीं, आपको स्वयं ही उस अनुभव से गुजरना पड़ेगा। और वो अनुभव अपने पुरुषार्थ से जागृत होता है। वो ऐसे बैठे बैठे नहीं होता कि हम विचार ही नहीं करते, समझने को राजी, समझ लिया, सब समझ लिया ना। आत्मा छे उपसम ज्ञान से नहीं मिलता, आत्मा छे उपसम से पकड़ में नहीं आता, आत्मा क्रियाओं से नहीं मिलता,
आत्मा संयोगों के बीच में संयोगों की सोचते रहने से नहीं मिलता। इसमें तो पर द्रव्य में निर्णय करने जो जीव बैठता है कि अरे ये सब मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब संयोग हैं और मैं इनसे न्यारा हूँ और किसी इस पर्याय में इनसे मिलना हुआ है और कुछ दिनों का हमारा संयोग है, फिर ये पर्याय बदलेगी, फिर संयोग बदल जाएंगे। कहाँ इन पर्यायों में, संयोगों में एकत्व करना, निर्णय करना। देखो सुनील जी, सचिन जी, जब अपन ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठ के सुनते हैं, चलते हैं, तो कितने मुसाफिर होते हैं, कितने अपने पैसेंजर होते हैं, सब बहुत सारे आजू बाजू वाली सीट वाले होते हैं और लंबा सफर होता है, तो परिचय भी निकल आता है कि नहीं। अरे भैया आप कहाँ गए हो, अरे भैया हम तो सागर के ही हैं, अरे भैया हम भी तो सागर के, अरे आप सागर में कहाँ गए हो, अरे साहब हम फलानी जगह रहते, अरे हम भी वहीं रहते, अरे आप, अरे होता रहता है। लेकिन उस समय भी निर्णय है कि नहीं कि हमारा स्टेशन आएगा तो हम इनको छोड़ देंगे, इनका स्टेशन आएगा तो जी हमें छोड़ देंगे। कोई साथ में रहने वाला नहीं है। और जितनी देर का साथ है तो खुशी खुशी रहो, खुशी खुशी रहोगे नहीं है, रहोगे नहीं रहोगे है, इसमें क्या बात है। श्री गुरु कहते यही निर्णय करना चाहिए। ये सब संयोग हैं, इनमें ज्यादा क्या बुद्धि लगाना, क्यों इतना सोचना, क्यों इतनी विचार करना। देखो भाई, संयोग को संयोग के रूप में देखना ये ज्ञानी है, और संयोग को अपने में मिला के देखना ये ज्ञानी है। ये सब कितना क्लियर है। और एकदम कोई भी जीव समझदार हो, विचारशील हो, तो एकदम समझ जाएगा कि अरे यहाँ कोई सदाकाल टिकने वाला नहीं है। तो जब सदाकाल टिकने वाला नहीं है तो मैं सदाकाल टिकने की व्यवस्था क्यों सोचूं। लोग इतना मजबूत घर बनवाते हैं कि 200 बरस तक कुछ नहीं हो। क्या कितना मजबूत बनवाते हैं, बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा सामान, और ये भूल जाते हैं कि 200 बरस तक मैं भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बोलो, ऐसे होता है संसार में, बहुत लोग होते हैं बड़ी से बड़ी साहब हमेशा जो हमें साहब ऐसा ऐसी चीज चाहिए इतने दे। अरे भैया, श्री गुरु वो देखो, ये दुकानदार भी होते ना, मजाक मजाक में कहते हैं साहब आपकी गारंटी है, खुद की गारंटी ले सकते हो, और हमसे तो कह रहे हो कि इसकी गारंटी तो खुद की दे सकते हो, तो हंसते हैं लोग। लेकिन बात तो बहुत सत्य है कि तुम जो सामान ले रहे हो, ये तुम इस सामान की जोड़ो, अपनी गारंटी है कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, घर तक पहुंच पाओगे कि नहीं। तो क्या करना कि गहराई से विचार करना, बहुत विचार करना। देखो भैया, पर द्रव्य के एकत्व से दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। क्या बोला मैंने, पर द्रव्य के एकत्व से सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। ठीक है। और पर द्रव्य के एकत्व के बिना तुम पर द्रव्य का उपयोग सुख के लिए कर लोगे और तुम्हें दुख नहीं होगा कभी भी। ये बात कठिन है कि नहीं, नहीं समझ में आई। उपयोग पूरा हो जाएगा और दुख नहीं होगा। धर्मशाला के कमरे का उपयोग पूरा होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं। लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तो दुख होता है क्या, कोई दुख नहीं होता। एक बार बताओ, छोड़ने की बारी आई तो तुम्हें दुख क्यों नहीं हो रहा, और अपना मकान छोड़ने की बारी आई तो दुख क्यों हो रहा है। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। कि धर्मशाला के कमरे को अपना नहीं माना, उपयोग तो पूरा किया, बराबर सब कुछ यूज किया, लेकिन अपना नहीं माना, और इस घर को अपना मान लिया। तो देखो, अपने घर ने भी वही काम किया जो धर्मशाला ने किया, और धर्मशाला ने भी वही काम किया जो अपने घर ने किया। फिर मुझे इतना अंतर क्यों आया कि धर्मशाला से सुख ही सुख मिला, दुख बिल्कुल नहीं मिला। दुख मिला धर्मशाला से, कोई दुख नहीं मिला। वो घर से क्या मिला, दुख 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 ही दुख मिला, कुछ मिला ही नहीं। कि कैसे, ये आज नल खराब, कल टंकी खराब, आज पलस्तर खराब, आज पंखा खराब, आज किचन में ये खराब, आज ये नल टूट गया, आज ये पाइप टूट गया। है कि नहीं, कितनी परेशानी, कितने दुख हैं, ख्याल में है। और धर्मशाला पूरी टूट जाए तो टूट जाए, हम तो दूसरे में चले जाएंगे, हमारा क्या। श्री गुरु कहते हैं कि भाई, इस जीव को ये बात समझ में नहीं आती कि पर द्रव्य से एकत्व करने से, ममत्व करने से, भोक्तृत्व रखने से, कर्तृत्व रखने से सुख नहीं मिलता। और जीव को भ्रम हो गया है कि इससे सुख मिलता है, सुख नहीं मिलता, अनंत दुख मिलता है, अनंत दुख मिलता है, अनंत दुख।
कर्तृत्व नहीं हो, एकत्व नहीं हो तो सुखी सुख मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञानी परम सुखी है। ज्ञानी परम सुखी क्यों है? क्योंकि ज्ञानी भोग पूरा करता है और भोग तत्व रखता नहीं, कर्तृत्व रखता नहीं, एकत्व रखता नहीं, ममत्व रखता नहीं। और अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी का उल्टा कर दो कि भोग बेचारा कर नहीं पाता है और एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पूरा रखता है। बोलो समझदार कौन हुआ है? अरे लोक में भी देखो ना, लोक में भी देखो, मजे बेटे लेते हैं सब चीजों के और जोड़ जोड़ के बाप मरा जाता है। लोग में भी क्या होता है, बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कहता है पापा लाओ 500 रुपये, आज थोड़ी सी मस्ती करके आनी है, पार्टी करके आए। पापा के हाथ कांपते हैं कि बेटा मैंने तो 5 रुपए भी खर्च नहीं किया यार, मान जाओ यार भाई। वो नहीं मानता और दे देता है उसको 500 रुपये। और वो जाके 1 मिनट भी नहीं सोचता, रो काफी के पस्त हो जाता है। और देखो इसने खाया पिया नहीं, इसको कुछ मिला नहीं उस 500 रुपये, और दुखी कौन हो रहा है पूरे टाइम? पिता। क्यों? कि पिता का एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चल रहा है। मेरा पैसा, मेरा पैसा चलता है कि नहीं चलता? और वो ही बेटा कहे कि पापा चाचा ने दिए आज 1000 रुपए, अरे तो कहता मजा आ गया, जा मस्ती मार, चाचा ने दी तो क्या दिक्कत है? कि क्यों? कि अब मेरा कुछ भी नहीं, तू चाचा के यश कर। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव समझता नहीं है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व से दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। और मजेदार पता मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात इतना उल्टा काम कराता है कि पहले एकत्व पहले कराने को करता है। क्या कहते हैं? एकत्व कर पहले, पहले क्या कर तू? एकत्व। क्यों कराता है एकत्व? क्यों कराता है? क्योंकि एकत्व करे बिना जीव के मुँह का नाश हो जाएगा। इसलिए मिथ्यात कहता है एकत्व करेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। क्या रखना है? क्या चाहिए? एक उदाहरण देता हूँ, किराए के मकान की जगह खुद का मकान क्यों चाहिए? किराए के मकान में क्या कमी है? कि किराए के मकान में ये कमी है कि मालिक कभी भी खाली करा सकता है, कभी भी निकाल सकता है। बराबर है ना? यही कमी है ना? अगर अपन को कोई ऐसा मिल जाएगा हम तुम कभी निकालेंगे ही नहीं, तुम तो रहो शांति से, लिख लो एग्रीमेंट, लिख लो जिंदगी भर तुम्हारा है, तो फिर अपना ही मकान हो गया ना एक प्रकार, फिर क्या चिंता? ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें किराए के मकान में बात तो समझ में आती है, इस पर्याय में समझ में क्यों नहीं आती है? कि ये पर्याय भी किराए जैसी है। कि कैसा है? कि कब निकलना पड़ जाए भैया कोई पता नहीं है, और कब निकलना पड़ जाए नहीं, निकलना ही पड़ेगा। निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? बताओ। है? निकलना पड़ेगा। तो भैया फिर क्या करें कि जैसे खुद के मकान की तुम्हें पड़ी रहती है कि बन जाए, ऐसे ही तुम उस द्रव्य का, उस ध्रुव का, उस वस्तु का आश्रय लो जो कभी भी नहीं बदलती, जो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती। कौन नहीं छोड़ता साथ? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। शरीर, संयोग, मकान, दुकान, स्त्री सब बदलेगा, नहीं बदलेगा तो कौन नहीं बदलेगा? मेरा शाश्वत तत्व, जानने वाला तत्व, ज्ञान दर्शन वाला तत्व, वो नहीं बदलेगा। इसलिए भैया इस किराए के मकान में रहते रहते अपना मकान बनाना है। क्या कहा मैंने? किराए के मकान में रहते रहते कौन सा मकान बनाना है? अपना मकान बनाना है। बराबर है? बराबर है। अब गहराई से विचार करो, जैसे कोई मूर्ख ऐसा नहीं है कि किराए का मकान पहले छोड़ दे और रोड पे आ जाए और फिर कहे कि अपना मकान बनाऊंगा। अरे ऐसा कोई नहीं है ना? ऐसे श्री गुरु कहते हैं ये पर्याय में रहते रहते द्रव्य की दृष्टि कर लो। अगर ये पर्याय छोड़ के करूंगा तो फिर बेटा गए, गए कि नहीं गए? विचार कर में आ रही की बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत सटीक उदाहरण दिया है समझने के लिए। एक भजन आता था पहले, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पढ़ते थे ना? मौत जिस दिन आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भाई इस पर्याय में एकत्व मत कर। इस पर्याय के एकत्व करने से तेरा भला नहीं होता। कि क्यों नहीं होता? कि ये पर्याय फिर भी छूटती है। अगर एकत्व करने से पर्याय नहीं छूटती तो कहते करे रहो एकत्व, लेकिन भैया वो फिर भी छूट रही है तो क्या करोगे? कि भैया इससे अच्छे एकत्व मत करो। क्या होगा? कि दुखी नहीं होगे,
अनंत सुखी हो जाओगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब वो देखो क्या कहते हैं, पुण्य पाप से रहित, पुण्य पाप से रहित। तो जहाँ ऐसी बात चलती हो पुण्य पाप से रहित, वहां शरीर संयोग से रहित अपने आप समझ लेना कि नहीं समझ लेना, समझ में आने की नहीं आ रही। जहां तुम्हें हम भाव कर्म से रहित कह रहे हैं, वहां द्रव्य कर्म नो कर्म से अपने आप लगा लेना कि उससे रहित तो भाई साहब हूं ही। इसलिए कई लोग ऐसे हैं कि वे बात समझ ही नहीं पाए, वो राग से भिन्न मानते हैं और दुकान से भिन्न मान नहीं पाए। क्या कहा मैंने? वो कहते हैं हम राग से भिन्न है लेकिन दुकान अपनी है। क्या होगा? तुम्हारे आचार्यों के, ज्ञानियों के अभिप्राय को नहीं समझ पाए भैया। ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? केवल ज्ञान की पर्याय भी आश्रय करने योग्य नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे। तो इसका मतलब क्या है पता है किसी को? अरे भाई इसका मतलब पीछे से लगाना कि जब केवल ज्ञान की पर्याय अपने आश्रय करने योग्य नहीं है, तो क्या मोहराग देश की पर्याय आश्रय करने योग्य है? क्या ये शरीर आश्रय करने योग्य है? क्या ये पत्नी बच्चे मकान दुकान आश्रय करने योग्य है? नहीं। अरे हमने तुम्हें सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञान से भी वेद ज्ञान करना बता रहे हैं, और तुम अभी मकान दुकान से वेद ज्ञान करने में नपुंसक हो रहे हो, तो कैसे चलेगा? ख्याल में आए कि नहीं आया? विचार करो। कि क्या विचार करो? कि मैं पुण्य पाप से रहित एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, सदा नित्य एक रूप रहने वाला हूँ। और ये बात गाने की नहीं है, ये बात बोलने की नहीं है। बोले बिना नहीं हो सकती ये बात, ठीक है, लेकिन ये बात अनुभव करने की है। ये बात क्या है? ऐसा अनुभव करो। क्या अनुभव करें? कि पुण्य पाप से रहित हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ, और मेरे में सुख की कोई कमी नहीं है। सुख की कोई कमी नहीं है क्यों कहना चाहते हैं? इसलिए कहना चाहते हैं कि तुझे पर में सुख दिखता है। क्या में सुख दिखता है? पर में सुख। तो हमें ज्ञानी धर्मात्मा समझाते हैं कि तू जो सुख चाहता है ना, ये कोई गलत बात नहीं है। सुख तो चाहते ही जीव, सभी जीव सुख चाहते हैं। तो फिर गलती क्या है कि तू सुख पर द्रव्य से चाहता है, जबकि तू स्वयं सुख से भरा हुआ है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई शिखा जी? मैं स्वयं सुख का सागर हूँ, और मैं सुख पर में से खोज रहा हूँ, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये बात समझ में आ जाए, बस इतनी सी बात है। तो आचार्य कहते हैं तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। जैसे दुनिया में भी क्या होता है, हम किसी के बारे में बताते हैं, कोई परिचय कराते हैं, और उन समय तो हम क्या बताते हैं, अरे साहब ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, इनके तो बहुत बढ़िया है, ये सब ऐसे सब बताते ही नहीं, सब बताते। ये क्यों? साहब इनके पास तुम सुखी हो जाओगे, बोलते कि नहीं बोलते? श्री गुरु कहते हैं कि भाई ये जो चैतन्य है, जो शुद्धात्मा है, जिसके अनुभव करने की हम बात कर रहे हैं, कि महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि सुनो, तुम जिस सुख की तलाश कर रहे हो वो सुख यहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। मैं कौन से सुख की तलाश कर रहा हूँ? बोलो, हम सब कौन से सुख की तलाश कर रहे हैं? शाश्वत, सदा काल बना रहे, यही तो चाहते ना सचिन जी? ये सुख चाहते कि नहीं चाहते? और ये सुख सदा काल बना रहे, तो इसके लिए ज्ञानी हमसे कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वयं का शुद्धात्मा है, शाश्वत सुख उसी में है, और सारे संसार में कहीं पर भी शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। तो ये निर्णय बने तो जीव का पुरुषार्थ इस ओर बढ़े। ख्याल में आया? पकड़ में आ गई बात? तो देखो क्या कहते हैं, उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भी, देखो ये तो अनंत के लिए, अब अपना ले लो। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भी पुण्य पाप नहीं है, सुख की कोई कमी नहीं है। ऐसी प्रतीति करने पर, अपने को परिपूर्ण ज्ञायक अपने आप देखने पर, अहो मैं कोई पर्याय वाला नहीं, और जब पर्याय वाला नहीं तो मेरे में कोई कमी नहीं, ये राग द्वेष के परिणाम मेरे नहीं, ये संयोग मेरे नहीं, ये संयोग वाला मैं नहीं, ऐसा अंदर में अनुभव करो। और इसके लिए बहुत ताकत लगेगी, क्योंकि जीव को अकेला होने में बहुत डर लगता है। जीव अकेला होना नहीं चाहता, और जाना पड़ता है अकेले ही। यात्रा काय की है? अकेले की। और हमें अकेले होने से लगता है डर, लगता है कि नहीं लगता विवेक जी? है, लगता है। आप अकेला अवतरे
मरे अकेला होए। बोलते कि नहीं बोलते? आप अकेला अवतरे, आपका जन्म भी अकेला और मरण भी। और ये जीव हमेशा तलाश करता है कि संग साथी मिल जाए, संग साथी मिल जाए। हर जगह संग साथी खोजता है कि नहीं, है विवेक जी? हर जगह, हर जगह, कहीं पे भी। अरे 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 अरे, ये बहुत अच्छे मिल गए। अकेला होने की भावना ही नहीं है, एकत्व भावना है ही नहीं। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, धन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए प्रभु वर में इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। ये पूजा कितने बार बोलते हो? बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते? लेकिन वे संयोगी साथी वे ही दिखते हैं, क्योंकि वे तन मन धन छोड़ के बोड़ के तो जा नहीं रहे, है कि नहीं? और ये जाने देगा नहीं, जाने देगा कि नहीं? कोई नहीं जाने देता, सब पकड़ पकड़ के रखते हैं। अकेले होने से जब तक डर लगेगा, समझ लेना एकत्व भगवान आत्मा नहीं मिलेगा। अब ये सूत्र है। जब तक तुम संयोगों की तलाश करते रहोगे सुख के नाम पर, तब तक असंयोगी ज्ञाय भगवान आत्मा नहीं मिलेगा। देखो भाई, कितना असंग, कितना असंग, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, इतना असंग, कितना असंग, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं। अरे परद्रव्य की तो बात ही खत्म कर दो, शरीर की तो बात ही खत्म कर दो। आचार्य भगवान तो कह रहे हैं कि जो प्रमत्त दशा है वो भी तुम्हारा नहीं, और जो अप्रमत्त दशा है वो भी तुम्हारा स्वरूप नहीं। तुम तो एकमात्र अखंड त्रिकाली ध्रुव हो। इतनी बात राजी हो अकेले होने को कि जहां पर्याय को भी छोड़ना पड़ेगा, पत्नी को नहीं, किसको? जी बहुत अच्छा बता दिया, पत्नी को नहीं छोड़ना, पर्याय को छोड़ना। पर्याय को तो हम छोड़ ही देंगे चाहे कुछ हो जाए। अरे सुनो सुनो सुनो, ये अर्थ कभी नहीं समझना। ऐसे ही तो हो रहा है लोगों का, पर्याय दृष्टि से वेद ज्ञान कर रहे हैं और संयोग दृष्टि रखी हुई है। क्या होगा बोलो? राग देश से भिन्न हूं ये कह रहे हैं, और राग देश जिसके निमित्त से हो रहा है उसमें एकत्व कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रही कि आचार्य क्या समझा रहे हैं भैया, है? अरे भैया, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर की बात चल रही है तो नीचा उसमें इंक्लूड है कि नहीं? अगर हम सातवें गुण स्थान की बात कर रहे हैं तो भैया नीचे के 6 पार हो गए कि नहीं? वो है, ये तो थोड़ी 6 ही नहीं। अरे भैया 6 के बाद 7वां आता है, 7वें के बाद 8वां आता है कि नहीं? साहब आप तो 9वें की बात कर रहे थे। अरे भैया 9वां तभी तो आएगा जब 8वां चढ़ा होगा उसने। ऐसे ही जो राग देश से रहित गया है भगवान आत्मा की बात कर रहा है, तो संयोग से तो रहित दृष्टि उसकी होनी ही चाहिए। अरे संयोगों में एकत्व बुद्धि चल रही है और कह रहे साहब राग देश से रहित हूं, इसीलिए सम्यक दर्शन रूपी कार्य होता दिखाई नहीं देता। बातें बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन पुरुषार्थ बिल्कुल हीन है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए आचार्य कहते हैं बहुत शांति से बैठ के पहले ये निर्णय करो, क्या वास्तव में मुझे आत्मा चाहिए है, या मैं आत्मा के नाम पर सिर्फ समय निकाल रहा हूं, ताकि मन में एक आत्म संतुष्टि बनी रहे कि मैं तो आत्मा की चर्चा सुनता हूँ, मैं तो इसी में लगा पड़ा हूँ, और अंदर से आत्मा की वैसी धगस नहीं है। तो कैसी? जिससे आत्मा मिलता है वैसी। ख्याल में आया? पकड़ में आई बात? बहुत ही मार्मिक चर्चा है, हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। आज का प्रवचन आप दोबारा सुन लेना, जिनने नहीं सुना हो। बहुत जबरदस्त चर्चा है भैया। क्यों? क्योंकि पूरी द्रव्य दृष्टि है आज के स्वाध्याय में। द्रव्य दृष्टि कैसे होती है, द्रव्य दृष्टि का पुरुषार्थ क्या है, ये सब आज के स्वाध्याय की चर्चा है। अभी का समय हो गया, आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूप